लुकिज्म चैप्टर 595 यहाँ पे स्टार्ट होता है। हम लोग यहाँ पे वर्कर के प्राइवेट एस्टेट को देखते हैं, जहाँ पे एक हेड ऑफिस था एंड एक वहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल चल रहा था, जिसका हेड मास्टर यहाँ पे कोई और नहीं है, बुड्ढा रयू था, जिसने यहाँ पे यूसंग को यहाँ पे चाकू मारा था एंड यूजिन को बिट्रे कर दिया था, जिसको मिलने यहाँ पे कोई आया था। एंड यहाँ पे तुरंत ही वो कहता है कि वेलकम, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है लेकिन आज पहली बार मिला हूँ। वो और कोई नहीं यहाँ पे किंग ऑफ ज्वेलादो यहाँ पे चांगसो था। चांगसो यहाँ पे तुरंत ही पूछता है कि तू ही रयू है ना, मैं तुमसे यहाँ पे मीटिंग के पहले फेस टू फेस मिलने आया हूँ, कब तक तेरा प्लान स्टे करने का। रयू कहता है कि कौन से बारे में बात कर रहे हो, मुझे पता नहीं चला। तुरंत यहाँ पे चांगसो कहता है कि तुम्हारी यहाँ पे बहुत टाइम पहले चार्ल्स चोई से यहाँ पे मीटिंग हुई थी, क्या अब टाइम नहीं आ गया कि तुम यहाँ पे हट जाओ एंड कैलकुलेटर को यहाँ पे साइड में रख दो, वो बात यहाँ पे हमारे तक ही रहेगी, क्या तुम अब मुझे बताओगे। रयू यहाँ पे पूछते हैं कि क्या तूने स्कूल को देखा। चांगसो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे ये कोई ऑर्डिनरी स्कूल नहीं लगा। आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है स्कूल के अंदर, सच बताओ, ये कोई ऑर्डिनरी स्कूल नहीं है राइट। रयू यहाँ पे मस्त बढ़िया अपनी कॉफ़ी निकालता है एंड यहाँ पे कहता है कि ऑर्डिनरी स्कूल ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड में सर्वाइव कैसे करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे फाइटिंग भी सिखाते हैं इस जगह के ऊपर। चांगसो ने यहाँ पे कहा कि रफ आइडिया आ चुका है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन एक क्वेश्चन है, क्या तुमने यहाँ पे यूजिन को रेस किया है। रयू ने यहाँ पे तुरंत ही मना कर दिया कि उसे हमने कभी भी यहाँ पे रेस नहीं किया, बल्कि उसने हमें रेस किया है। सो वी कीप वेइंग थिंग्स, हमें उसकी ट्रू वैल्यू से यहाँ पे डर लगता है, जो तुम्हें यहाँ पे शायद मालूम भी नहीं है। तुरंत यहाँ पे चांगसो कहता है कि स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फनी है, सब तुम आगे यहाँ पे क्या करने वाले हो, क्या तुम यूजिन को बिट्रे करोगे कि नहीं। रयू ने यहाँ पे कहा कि बाद में तुम हमें बिट्रे करोगे राइट। चांगसो ने कहा कि क्या अगर मैं इंडिया को मार दूँ तो, अगर वर्कर्स का वाइस प्रेसिडेंट मारा गया तब तो तुम यहाँ पे अपना माइंड बदलोगे ना। तुरंत ही यहाँ पे रयू ने कह दिया कि अगर वो मारा गया तब तुम यहाँ पे अपना माइंड बदल दोगे, सही कहा ना। चांगसो ने कहा कि ये यहाँ पे कोई बैट जैसा नहीं लग रहा क्या। रयू ने कहा कि अगर वो मारा जाता है तो मैं यहाँ पे बिट्रेयल को यहाँ पे रिकन्सिडर करूँगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक मैंड्रियक नहीं जो यहाँ पे प्रॉब्लम बन सकता है, उसका भाई यूसंग भी है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट टाइम के अंदर यहाँ पे सबको यहाँ पे मारना स्टार्ट कर देता है। भाई साहब इस हालत में भी यहाँ पे यूसंग ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। वो लोग यहाँ पे चिल्लाते कि क्या कर रहे हो, वो इंजर्ड है, मारो उसे, लेकिन वो बोल पाए उससे पहले यहाँ पे यूसंग ने उसकी गर्दन को यहाँ पे 2 पैरों से पकड़ा एंड उसको यहाँ पे जमीन में गाड़ दिया। फिर यहाँ पे वही सिमिलर मूव किया जो यहाँ पे मैंड्रियक ने कुछ टाइम पहले किया था एंड एक साथ यहाँ पे 2 लोगों को अपने अटैक में लपेट लिया। फिर अपने यहाँ पे बैलेंस संभाला एंड एक बढ़िया की यहाँ पे उसने 3 लोगों को उड़ा दिया, एक को तो यहाँ पे यूसंग ने जमीन में ही गाड़ दिया, फिर एक और किक यहाँ पे 2 बंदों को यहाँ पे यूसंग ने उड़ा दिया। दोस्तों यूसंग ने यहाँ पे अपना गॉड मोड एक्टिवेट कर दिया है, अपने भाई के लिए वो यहाँ पे किसी भी हद तक जा सकता है। वो लोग यहाँ पे डर गए कि ये बंदा आखिरकार है क्या, हमने इस जैसे जानवर को यहाँ पे कभी भी पहले नहीं देखा। तभी यहाँ पे यूसंग ने उसके ऊपर किक करना चाहा, लेकिन बीच में यहाँ पे ये बुड्ढा रयू आ गया। रयू ने अपनी यहाँ पे फिस्ट कसी एंड कहा कि नो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट मारे जाएंगे। उसके एक्सप्रेशन से ही हमें पता चलता है कि ये फाइट यहाँ पे रयू बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेने वाला है एंड यहाँ पे उसने सबसे कहा कि प्रैक्टिस के लिए आज इतना ही काफ़ी है। बेचारे यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट की हालत देखो दोस्तों, यूसंग ने उनका कुत्ता बना दिया है, लेकिन सब यहाँ पे एक तरह से बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स थे। रयू ने यहाँ पे तुरंत ही सारे के सारे स्टूडेंट से कहा कि ये सब तुम्हारे लिए यहाँ पे एक स्पेशल ट्रेनिंग के जैसा है। रयू ने अपना जैकेट निकाल दिया, मतलब अब दोस्तों यहाँ पे माहौल पूरी तरीके से यहाँ पे सीरियस होने वाला है। यूसंग ने यहाँ पे किक किया, जो कि यहाँ पे रयू ने डॉज कर लिया एंड कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है ना, मैं तुम्हारी कंडीशन जानता हूँ कि स्टैब होने के बाद यहाँ पे कैसा फील होता है। जी हाँ दोस्तों, यूसंग को अब यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। क्या यूसंग यहाँ पे ये फाइट रयू के अगेंस्ट यहाँ पे जीत पाएगा? अगर ये जानना है दोस्तों तो आप लोग यहाँ पे इस वीडियो के यहाँ पे एंड तक बने रहिए। जितने भी नए यूजर है प्लीज दोस्तों यहाँ पे इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक देना यहाँ पे बिल्कुल भी मत भूलना। एंड हाइप पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है 25 लाख हाइप पॉइंट एंड 15K के बहुत ही ज़्यादा करीब है। आई होप ये टारगेट आप लोग आज यहाँ पे कंप्लीट करवा दोगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यूसंग ने दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर यहाँ पे पंच कर दिया, जो कि यहाँ पे रयू को ऑफकोर्स ब्लॉक करना पड़ा। रयू ने यहाँ पे कहा यूसंग से कि तुम्हारी बहुत ही बड़ी यहाँ पे दिक्कत है इस फाइट के अंदर एंड एक बहुत ही बढ़िया मुक्का यहाँ पे यूसंग के गट के ऊपर दोस्तों यहाँ पे रयू ने मार दिया। रयू ने अपने सभी के सभी स्टूडेंट को कहा कि आप सभी को पता ही होगा कि फाइट कैसे स्टार्ट होती है, वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक मुक्का यहाँ पे यूसंग के फेस के ऊपर एंड कहा कि ऑर्डर टू विन एंड यहाँ पे तुरंत ही यहाँ पे रयू ने अटैक की बारिश कर दी। यूसंग के फेस के ऊपर यहाँ पे उसने अपनी नींव दे मारी। यूजिन यहाँ पे ये सब कुछ देखने के बाद उससे यहाँ पे चिल्ला रहा होता है, वो यहाँ पे अपने भाई की यह हालत नहीं देख सकता था। रयू का मुक्का यहाँ पे उसको लगने ही वाला था, जो कि यहाँ पे फाइनल नेल इन द कॉफिन साबित हो सकता है। तुरंत ही यहाँ पे यूसंग की हमें आइस दिखाई जाती है, जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। तुरंत ही पास्ट का सीन, जब वो यहाँ पे टीवी देख रहा होता है, यहाँ पे टीवी में सीन चलता है कि दिस इज नॉट बिकॉज दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ नेचुरल एनिमीज,
बल्कि उन्हें यहाँ पे पता होता है कि उनका यहाँ पे बड़ा भाई है, यहाँ पे उनके पीछे जो हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करता है। ये दिल होता है जो अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहता है अपने सिबलिंग्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरे लेग्स एंड हार्ट यहाँ पे पंप कर रहे हैं ये देखने के साथ। द ओल्डर वन वांट टू प्रोटेक्ट हिज यंगर ब्रदर, मे बी दे नो इंस्टिंक्टिवली कि ये मेरा यंग ब्रदर है। यूसंग ने दोस्तों यहाँ पे रयू के पंच को यहाँ पे मिड एयर में अवॉइड कर दिया। रयू को पता चल गया कि यहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा अलग है। यूसंग का दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया किक यहाँ पे रयू के फेस के ऊपर जाके लगता है एंड ये किक में यहाँ पे रयू को उसने जमीन में गाड़ दिया। बहुत ही ज्यादा तगड़ा किक यहाँ पे यूसंग ने कर दिया था। रयू तुरंत यहाँ पे पीछे हटता है, उसे पता चल गया था कि सिचुएशन अब पहले से बहुत ही ज्यादा अलग है। यूसंग ने दोस्तों यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने भाई को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके ही रहेगा। दोस्तों यूसंग का ऑरा यहाँ पे इस पैनल में यहाँ पे देखने लायक है। वो यहाँ पे पागलों की तरह हंसने लगता है, अपने सारे के सारे इमोशन वो यहाँ पे बाहर आने देता है। रयू ने कहा कि ये स्ट्रगल है क्या, एट द एंड ऑफ डेथ भले चाहिए कुछ भी हो मैं यहाँ पे तुम्हें खत्म करके रहूंगा। इतने में यूसंग दोस्तों यहाँ पे तुरंत ही उसके पीछे आ गया। यू यहाँ पे यकीन नहीं कर पाएगी ये कैसे हुआ, उसकी आंखें यहाँ पे फैल गई थी। यूसंग की किक को दोस्तों यहाँ पे बड़ी मुश्किल से यहाँ पे रयू ने ब्लॉक किया, लेकिन वो बहुत ही दूर जाके यहाँ पे गिरने वाला था, ये तो कंफर्म है। रयू यहाँ पे समझ गया था कि सिचुएशन क्या है। ये यहाँ पे यूसंग की डेथ नहीं बल्कि उसका अवेकनिंग था। एक बहुत ही बढ़िया किक जो कि यहाँ पे रयू ने अपने एल्बो से यहाँ पे ब्लॉक करी। एक शानदार फ्लिप करके यहाँ पे यूसंग ने किक किया। ऑफकोर्स रयू यहाँ पे बैकफुट पे चला गया था, वो पूरी तरीके से यहाँ पे ये बैटल हार रहा था। फिर एक किक जो उसके हेड पे यहाँ पे लगने वाली थी, लेकिन वो एंड मूवमेंट पे यहाँ पे अपने एल्बो से उस किक को ब्लॉक कर देता है। तुरंत ही यू समझ गया कि नो ये बंदा यहाँ पे मूवमेंट बाय मूवमेंट और भी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग बनता जा रहा है। यूसंग उसके तुरंत ही पीछे आ गया था, वो यहाँ पे कुछ रिएक्ट करे उससे पहले एक शानदार किक यहाँ पे यूसंग ने उसके बैक के ऊपर कर दी। रयू बुड्ढे की यहाँ पे पूरी तरीके से उसने कमर तोड़ दी है, लेकिन तभी यहाँ पे कोई बीच में आ जाता है एंड यूसंग के नेक के ऊपर जो यहाँ पे चाकू धंसा हुआ था वो उसने यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे निकाल दिया। वही था दोस्तों जो यहाँ पे यूसंग को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखा था, वरना ब्लड लॉस की वजह से यूसंग यहाँ पे कब का मारा गया होता। रयू के लिए दोस्तों यहाँ पे बैकअप आ गया था। खून के जो छींटे थे वो यहाँ पे यूजिन के एम्बुलेंस के यहाँ पे शीशे के ऊपर यहाँ पे जाके गिरे। यूजिन के सामने उसकी पूरी दुनिया यहाँ पे उचरने वाली थी। किंग ऑफ जियोनजू ने दोस्तों यहाँ पे सब कुछ किया था, मतलब कि अब वो 4 लोग एंड यहाँ पे किंग ऑफ जियोलादो चांगसू वहाँ पे आ गए थे यहाँ पे रयू के बैकअप के लिए एंड यूजिन को मारने के लिए। उसके यहाँ पे बाकी के 3 दोस्त भी हमें यहाँ पे दिखाई जाते हैं। यूजिन यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, यूसंग मेरे भाई तुम यहाँ पे मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। बाहर से तुरंत ही आवाज़ आती है कि लगता है अपने भाई को यहाँ पे ढूंढ रहा है। इट्स सो नॉइसी। एम्बुलेंस का तुरंत ही यहाँ पे डोर खुलता है। 3 लोग यहाँ पे आ गए थे यूजिन को लेने के लिए। अब यहाँ पे यूजिन की बारी थी यहाँ पे मौत देखने की, लेकिन तभी यहाँ पे उन तीनों के ऊपर यहाँ पे किसी ने साइकिल फेंक के मारी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ये वाला सीन यहाँ पे ये उस बैटल के अंदर हो चुका है। साइकिल जीनियस सेकंड जनरेशन का लेजेंड तो डैनियल पार्क इधर आ चुका है। यूजिन को तुरंत यहाँ पे मिल चुकी है होप। डैनियल पार्क ने उससे आके कहा कि यूजिन तू यहाँ पे गिव अप मत कर, तुझे ऐसा देख के यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। डैनियल पार्क यहाँ पे यूसंग की बॉडी को लेके आया था। डैनियल ने दोस्तों यहाँ पे यूसंग के गले को यहाँ पे अपने जैकेट से यहाँ पे लिपटा दिया था ताकि यहाँ पे और ज्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए। ये दोनों के दोनों चिरकुट भी यहाँ पे खुश थे कि लगता है कोई नया आ गया, चलो भाई इसको मजा सिखा। किंग ऑफ जियोलादो चांगसू भी था उधर एंड तुरंत ही उसने कहा कि क्या डैनियल पार्क तू यहाँ पे क्या कर रहा है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे किंग ऑफ जियोलादो यहाँ पे चांगसू डैनियल पार्क को जानता है। उसकी टी शर्ट को देख के यहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि ये अलाइड क्या है। तो इस पोंदू ने कहा कि क्या तुम देख नहीं सकते। चांगसू ने तुरंत ही कहा कि उसको हल्के में मत लो, तुम्हें पता है अभी अभी यहाँ पे इंचन इंटीग्रेट हुआ है। पाचुअन एंड डैनियल की फाइट का सीनों में दिखाया जाता है। कहता है कि आधी से ज्यादा फाइट इससे यहाँ पे कंप्लीट करी है। मैंने सुना है कि 7 स्टार में से एक द पाचुअन जो द ग्रेट को यहाँ पे इसने हराया है, पता है इसका मीनिंग क्या है। एंड तुरंत ही यहाँ पे चांगसू ने कह दिया कि मतलब इसको यहाँ पे अपना पाथ मिल चुका है एंड ये उसके ऊपर यहाँ पे चल रहा है। जो चारों के चारों बंदे थे उन सब की यहाँ पे हवा टाइट हो गई है सुनने के बाद। चांगसू ने तुरंत ही कह दिया कि ये पीक है इस जनरेशन का एंड यहाँ पे तुरंत ही कहा कि माई ओन पाथ वेयर पीपल हैव वॉक्ड। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे हिंट दिया गया है कि चांगसू के पास भी यहाँ पे अपना खुद का एक पाथ है। डैनियल पार्क ने दोस्तों यहाँ पे इस मोमेंट पे सिर्फ अपनी आइस को यहाँ पे एडजस्ट किया एंड इन चारों बंदे के दोस्तों यहाँ पे वीक पॉइंट्स को यहाँ पे जान लिया। किंग को यहाँ पे कहाँ टारगेट करे तो ये लोग यहाँ पे आसानी से यहाँ पे मारे जा सकते हैं। एंड फाइनली दोस्तों डैनियल पार्क ने यहाँ पे अपना पाथ एक्टिवेट कर दिया है। आप लोग जरा इस पैनल को यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या ही यहाँ पे डैनियल पार्क का ऑरा दिखाया गया है। बिल्कुल ही यहाँ पे ऑरा फार्मिंग चल रही है हमारे लिटिल डैनियल की, जो कि यहाँ पे अपना पाथ को यहाँ पे फ्लेक्स कर रहा है। यही था दोस्तों यहाँ पे लुकिज्म का चैप्टर 595। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। क्या दोस्तों यहाँ पे डैनियल पार्क वर्सेस चांगसू की फाइट हम लोगों को यहाँ पे देखने मिलने वाली है।
क्या यहाँ पे यूसंग बच पाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा ईगर हूँ दोस्तों आप लोगों की थियरीज को यहाँ पे रीड करने के लिए कि अगले चैप्टर में यहाँ पे क्या हो सकता है, आप लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा वीडियो। अगर आप लोगों ने यहाँ पे इस वीडियो को एंजॉय किया है तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।